जाने माने समाजसेवी डॉक्टर तनवीर हसन ने शुभानंद मुकेश के लिए कर दी मंत्री पद की मांग। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की इस खास रिपोर्ट में। बड़े प्रचंड मतों से जाकर के मुकेश जी विजय हुए, यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और इसमें कोई शक नहीं कि प्रचंड मतों से जीत हुई भाई शुभानंद मुकेश की। अफसोस ये है कि हमारा जो हिस्सेदारी उसमें होना चाहिए उस जीत में, वो उतना हो नहीं सका। हमारी कौम का जो वोट होना चाहिए वो उतना हो नहीं सका। इस बात का मुझे दुख है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने तो बहुत मेहनत की है और बिल्कुल मेहनत की है और आइंदा भी करेंगे और उनके साथ थे, हैं और रहेंगे। और जो भी हो सका हमसे बन पड़ा किया। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा कि आप अगर किसी से 5 साल से वो यहाँ मेहनत कर रहे थे, इलाके के लोग, कहलगांव विधानसभा के लोग, हिंदू मुस्लिम सभी भाई उनसे अपना काम लेते थे, पैरवी करवाते थे, बुलाते थे, आ जाते थे, तो सबों ने मजदूरी दिया। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि जो मजदूरी हमारी कौम की ओर से उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिला। क्या वजह थी, क्यों नहीं मिला, क्या वजह थी? एक समझिए कि लोगों को भ्रमित कर दिया गया। कहीं ना कहीं लोग बढ़ गए। बचाओ, संविधान बचाओ, ये सब का जो है तो घुट्टी पिलाया जाता है, मुसलमानों को पिलाया जाता है और जो जीतने वाले लोग हैं उससे किनारा किया जाता है। इससे होता है कि हमारा विकास बाधित हो जाता है। लेकिन भाई शुभानंद मुकेश ऐसे व्यक्ति नहीं है, वो सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। कहीं ना कहीं कहलगांव विधानसभा में भारी मतों से वोट हुआ है। हमको लगता है पिछले साल का भी रिकॉर्ड तोड़ा गया है। जो पिछले विधायक थे पवन यादव, उनसे भी ज़्यादा अधिक मतों से ये विजयी हुए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे और लोगों से क्या कहेंगे? देखिए, पूरे कहलगांव वासी के लिए खुशी की बात है। लोगों से क्या मतलब, पूरे बिहार के लिए ये गौरवान्वित करने वाली बात है कि हम जो है 50,000 मतों से जो है तो जीते हैं। 1,31,000 कुछ वोट आया है। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत खुशी की बात है। हाँ, सरकार की बात करें तो शपथ ग्रहण होने वाला शायद 20 को ऐसा रखा गया है। तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? और कौन होगा ये सवाल ही नहीं करना। मुख्यमंत्री तो है ऑलरेडी, नीतीश कुमार है और रहेंगे। कौन होगा कि ये सवाल, ये सब जो है ना, ये सब विपक्ष खेमे का लोग जो है तो कुछ नहीं बचा उनके पास, तो यही सब बात फैला रहे हैं कौन होगा कौन होगा। अरे भाई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे। कौन होगा का कोई तो प्रश्न ही नहीं बनता है। क्या लगता है इस बार विकास की गंगा और बहेगी? एकदम विकास की गंगा बहेगी। हम लोग गंगा किनारे के लोग हैं, यहाँ विकास की गंगा बहेगी, यमुना भी बहेगी और विकास की सरस्वती भी बहेगी। क्या लगता है कहलगांव विधानसभा में जो काम नहीं हुए हैं, तो क्या इस बार जो शुभानंद मुकेश जी विजय हुए हैं तो काम करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। उनका कहना साफ है कि जनता से मिलकर, जनता का समस्या पूछ करके उनके लिए जो प्राथमिकता होगी काम की वो सब करेंगे। कौन ऐसी बड़ी समस्या आपके इलाके में ऐसा कहलगांव विधानसभा में जो आप उनको बताना चाहेंगे? देखिए, हम लोग भी जनता के बीच जा कर के बैठ कर के मशवरा करके जो समस्या होगा कि ये समस्या सबसे बड़ी है उसको रखने का काम करेंगे। और क्या कहना चाहेंगे कहलगांव विधानसभा की जनता से? कहलगांव विधानसभा की जनता को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। अल्लाह हम सबको सलामत रखे, सबको खुश रखे और कहलगांव के बेटा भाई शुभानंद मुकेश को मंत्रालय मिले। कहलगांव की जनता की ये पुकार है, ये आवाज़ है और हमें उम्मीद है कि माननीय नीतीश कुमार जी से, एनडीए की सरकार से कि उनको मंत्रालय देने का काम करेंगे। आप मांग कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनको मंत्री पद का मंत्रालय में जगह दिया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्जिन से वोट से। मांग हमारी नहीं है, ये मांग कहलगांव की जनता की है, हमारी सिर्फ नहीं। हम लोग जनता के बीच जुड़े रहते हैं, तो ये जनता की मांग है कि कहलगांव को मंत्रालय मिलना चाहिए। पहली बार ऐसा लगता है कि पढ़े लिखे लोग विधायक बने कहलगांव विधानसभा में।
क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, पढ़े लिखे के साथ साथ, पहली बार नहीं, इससे पहले भी पढ़े लिखे विधायक थे। इनके अंदर जो स्वभाव है, इनके अंदर जो सभ्यता नज़र आती है, इनके अंदर जो सांस्कृतिक नज़र आती है, इनके अंदर जो सादगी नज़र आती है, तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। हम तो इनके करीब में रहे हैं, हम जान रहे हैं, ये एक बेहतरीन इंसान है, इसमें कोई शक नहीं है। और कहलगांव के लोगों ने एक समझिए कि अपने बेटा को चुना है, सिर्फ नेता ही नहीं, एक बेहतरीन बेटा को जो लायक हो, इसने लायक बेटा को चुना है। और ये कहलगांव का बेटा आपको कहलगांव की धरती को चमका दमका करके दिखाने का काम करेगा। और जनता के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ी, टाटा में टेल्को कंपनी में अच्छे पद पे थे, इंजीनियर थे, तो लोगों की सेवा के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने नौकरी छोड़ी। देखिए, वो जब पहली बार आए और इलेक्शन लड़े तो उन्होंने कह दिया कि हम जनता की सेवा के लिए आए हैं। और उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि हार हो या जीत हो, मैं जनता के बीच ही रहूँगा। और इत्तेफाक से हार हो गई थी और वो जनता के बीच रहे। आप जनता से पूछ सकते हैं, किसी भी लोगों से जिसने उनको आज वोट नहीं दिया या दिया, उन सबसे पूछ सकते हैं। वो काम लेकर जाते थे, उनका काम हुआ करता था, उनसे जो बन पड़ता था वो करते थे। तो लगे रहे 5 साल वो मैदान में, और अपने आप को वो कह दिए हैं कि हम कहलगांव की धरती के लिए खुद को सुपुर्द कर दिए हैं। तो समझिए कि आप ये जान लीजिए कि उनका मिशन ही है कहलगांव को और बिहार को आगे ले जाने का, विकास की ओर ले जाने का।